हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? अपने जो माइक्स हैं वो अनम्यूट कर लें। जी मैम, शो हो रही है स्क्रीन। तो कल हमने फॉन्ट्स वगैरह का सबका देखा था, ठीक है। आज मैं आपको ना पहले एक चीज का बता देती हूँ। एक कमांड हम यूज करते हैं, इज इक्वल टू RANG, और इसके साथ ब्रैकेट डाल देते हैं। जैसे मैंने ओके किया, ये हमारे पास एक फर्जी पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसे कंट्रोल A करके इसे डिलीट कर देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जस्ट 2-3 लाइनें आए, ज्यादा ना आए, तो मैं इज इक्वल टू RANG, और मैं जैसे ही ब्रैकेट लगाती हूँ तो इसमें मैंने कहना है 2 2 एंड 2। ओके, ये देखें, जितना मैंने उसमें वर्ड्स का कहा वो उतने ही ज्यादा वर्ड्स और लाइंस आ गई, ठीक है। अब मुझे ये सारा नहीं चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट ही लिख देती हूँ कि मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। ये एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास। आपको एक कमांड यूज होनी चाहिए कि हम फर्जी पैराग्राफ के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं। इज इक्वल टू रैन और ब्रैकेट, ब्रैकेट में जितने पैराग्राफ हमें चाहिए होंगे हम उधर लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की साइड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जी मैम। ओके, और एक वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो हम उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इस वर्ड का हम स्टाइल करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप जिस मर्जी स्टाइल में से ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ही आप ये वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ से हमने इस वर्ड को अपनी मर्जी से ड्राइंग की उसमें ले आना है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ये सारे वर्ड हट जाए और मैं यहाँ अपना सिर्फ नेम लिखूँ, माहम। और इसको, इसका फॉन्ट जरा मैं कर देती हूँ बड़ा, एरियल फॉन्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसे कर देती हूँ मिड में। इसे हम दरमियान में लाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, कंट्रोल E, ठीक है। अब मैं यहाँ से डिजाइन में अगर जाती हूँ तो मुझे यहाँ से भी फॉन्ट मिल जाएंगे बहुत से। ये वही फॉन्ट दोबारा से हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइन में जाकर। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये किसकी आ रही है इसके नीचे। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो हाँ जी, तो? स्पेलिंग। लेकिन अब देखें, नेम जो होता है वो सबका डिक्शनरी में तो नहीं होता सेफ, तो इसलिए हम इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। वरना ये देखें, मैंने यहाँ अपना नेम किया हुआ है MAH11। अब मैं चाहती हूँ ये भी डिक्शनरी में ऐड हो जाए, तो इसे भी ऐड कर दिया, ठीक है। हम जाते हैं डिजाइन पर, मैम, यहाँ से हम लेते हैं थीम। ये प्रेजेंटेशन में ये सारे थीम यूज होते हैं, ये आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ। और भी थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है मेरी साइड पर। आप यहाँ से अपने जो स्टाइल है इसे शेडो डालना चाहें उस पर, वो भी कर सकती हैं कि शेडो किस तरह आना चाहिए, ठीक है।
अब पहले मैं इसे सिंपल ले आती हूँ टेक्स्ट को ना दोबारा से, ताकि ये इजी हो जाए आपके लिए। simple। मैं यहाँ से इसका चाह रही हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है ना वो चेंज हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, देखें आउटलाइन रेड हो गई है इसकी। और मैं चाहती हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन मुझे शो हो। देखें रिफ्लेक्शन शो हो रहा है आपको? जी मैम। यस मैम। ठीक है, या आप ग्लो करना चाहते हैं इसे, ये देखिए इस तरह से ग्लो कर सकते हैं। मैं इसका स्टाइल चाह रही हूँ कि यहाँ से मैं देखती हूँ कि चेंज हो जाए इसकी स्टाइल। ठीक है, तो मैं अगर ये स्मॉल रखना चाहती हूँ, ये देखिए ये स्टाइल आ गया। और इसके अलावा मैं इसका कोई और स्टाइल रखना चाह रही हूँ, तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, ड्राइंग का यही था हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने दोबारा से पैराग्राफ की तरफ। वो एक मिनट, ये पैराग्राफ भी उसी उस डिजाइन में आ गया है। ठीक है, कंट्रोल जी करना है मैंने इसे नॉर्मल फॉर्म में ले आना है। ठीक है, मेरे पास ये ना मैम एक जी। मैम ये इसकी समझ नहीं आई, ये पैराग्राफ कहाँ से आया? मतलब हमने तो रैंडम और 1 क्लिक किया है, और जब आपने 2 क्लिक किया तो ये ये देखिए 2-3 मैंने पेजेस का आ गया एक था। फॉर्मूला इसमें यूज किया है मैंने, इज इक्वल टू जी। RAN रैन और ब्रैकेट डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड वाले हैं ना, ये ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ जो है ना हमें बना कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, वो खुद ही से। हाँ जी खुद ही देंगे। अब जब मैं इसे रैंड ठीक। लिखता हूँ, इसके अंदर मैंने अभी ये नहीं डाला कि कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, तो मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया कि मेरे पास सिर्फ एक पैराग्राफ हो। ठीक है, अगर मैं दो लिखूंगी तो देखें दो पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सब जो होगा ये बाय डिफॉल्ट होगा पैराग्राफ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इनकी लाइन स्पेसिंग का देख लें। जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो आपको लाइन स्पेसिंग का और स्टाइल्स वगैरह का बहुत ख्याल रखना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि इसकी लाइन स्पेस ज्यादा या कम हो जाए। ठीक है, अगर मैं 2.5 करती हूँ तो ये इस तरह से आ जाए, और अगर मैं इसे 1.15 करती हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यानी जितने स्पेस ये आपने रिमूव करना चाहते हैं आपके पैराग्राफ, तो यानी कि पैराग्राफ के बाद देखें जो स्पेस आई हुई थी वो खत्म हो गई है अब। ठीक है, कंट्रोल जी करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान थी ना स्पेस, ये यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये जब हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ स्पेस डाली हो, हम स्पेस डालना भूल गए तो हम इसे यहाँ से करते हैं एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ से एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक हो गया। यस मैम। और फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताई थी? Ctrl+S। Ctrl+S। हाँ जी, कंट्रोल प्लस एस। अब पूरा जो पैराग्राफ है या होल डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। ठीक है, मैम अगेन रिपीट करें। मैंने कहा है कि जैसे अब हमारे पास ये दोनों पैराग्राफ्स है ना, हमने इन्हें सिलेक्ट करना है,
तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है अब ये मैम। जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ ना, ये हमें बता रहा है कि आपने यहाँ स्पेस दी हुई है। आप देखिए कंट्रोल ए करती हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक जो है ना वो हेडिंग स्टाइल में आ जाए। हेडिंग होगी जाहिर सी बात है, तभी तो आगे मूव करेंगे, टाइटल हेडिंग वगैरह। अब आपने यहाँ क्या करना है, इंटर इसे प्रेस किया, यहाँ मैं लिखती हूँ हादिया, ठीक है। और हादिया को मैं हादिया को मैंने यहाँ से जाके हेडिंग करनी है, हेडिंग 2 या टाइटल। टाइटल जब हम इसे बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा ना साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जी और मैम। इसके अलावा अगर आपने कोई वर्ड जो है ना वो करना हो, रिमूव करना हो दरमियान से, तो हम जैसे ही डिलीट प्रेस करते हैं ना, ये देखिए जो आगे वाला वर्ड था वो रिमूव हो चुका है। एक हम यूज करते हैं ना बैक स्पेस, ठीक है। जी बैक जी स्पेस जब हम यूज करते हैं तो जी उसमें सबसे पहले आपका ओ रिमूव होगा, फिर ई, डी, वी, आई और वी, ठीक है। और जब हम चाहेंगे कि ये इस तरह से ना हो, हम एक वर्ड इस तरह डिलीट करना चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखे गए हैं हमसे, ये देखिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक ये वर्ड्स डिलीट हो जाएं, ये देखिए, ये जब एल आया तो मैंने यहाँ रोक दिया। इसके लिए मैंने कौन सा बटन प्रेस किया है, डिलीट का। ओके मैम। अब ये देखें, मैंने एक चीज सेलेक्ट करना शुरू की है। जब मैं यहाँ से क्लिक किया है और मैंने F8 प्रेस किया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। F8 प्रेस करूंगी, पूरा सेंटेंस, यानी कि सेकंड टाइम जब मैं F8 प्रेस करती हूँ। जब मैं थर्ड टाइम प्रेस करूंगी तो ये पूरा पैराग्राफ जो है, यानी सेकंड जो सेंटेंस है और पूरा पैराग्राफ एक तरह से हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दोबारा करके बता दूं, यस मैम, दोबारा कर दें। ये जैसे अब मैंने कर्सर यहाँ रखा है, अब मैं चाहती हूँ पहले से एक वर्ड सेलेक्ट हो और मैं माउस में यूज करना चाह रही, तो मैंने की कौन सी प्रेस करनी है, F8 प्रेस कर देना है, ठीक है। जब मैं सेकंड टाइम F8 प्रेस करती हूँ तो फिर वो पूरा जो एक सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर मैं थर्ड टाइम जब करती हूँ तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। ठीक है मैम। जी मैम। अब मुझसे कल फरूक भाई ने कहा था कि ऊपर आपने ये नहीं करवाया, तो बच्चे ये इजी फॉर्मेट है, ये मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगी, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट इसमें क्या होता है कि हम लोगो जो चेंज हो जाते हैं ना, सॉरी लोगो कह रही हूँ, ये हमारे पास जो फॉन्ट चेंज हो जाता है, इन फॉन्ट को सेम करने के लिए हम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फॉन्ट है और मैंने इसे यहाँ से कर दिया है चेंज, ये फॉन्ट आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा दूसरा फॉन्ट है ना, ये सारा कैलबरी का है, तो ये जो वीडियो लिखा हुआ है ये भी कैलबरी हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ये सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंट पर आती हूँ, तो मैं इस वीडियो पर क्लिक कर देती हूँ। देखें ये हो गया कैलबरी, ठीक है। जितना सिलेक्ट हुआ था ये सारा कैलबरी में जो है ना चेंज हो गया है, ठीक है। बाकी ये मैं दोबारा भी करवा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो आज मैंने आपको करवाया ना ये सिलेक्शन कीज वगैरह का, तो ये आपने यूज करना है। अब मैं चाहती हूँ मैं स्केप कर दूं, यानी कि अब जितने ये सिलेक्शन वगैरह के मोड हो रहे थे ये सारे स्केप हो गए हैं। अब मैं वापस नॉर्मल उसमें आ चुकी हूँ, ठीक है। अब एक वर्ड है, उसे डिलीट करने के लिए अब मैं इस वर्ड पर लिखती हूँ, तो मैं कंट्रोल एंड डेल प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। ये पूरा पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। समझ आ गई, कंट्रोल प्लस डी, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो
राइट साइड पर वर्ड्स है ना, वो एक पूरा वर्ड डिलीट होगा। पहले मैंने आपको बताया था सिंगल वर्ड डिलीट होगा, और इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल डिलीट, ये देखें एक पूरा वर्ड, ठीक है, ये डिलीट होना शुरू होगा। चलो मैम जी, जो डिलीट किया उससे जो है हमारे लेटर्स डिलीट होंगे, मतलब वन बाय वन, है ना? हाँ जी, ये अल्फाबेट, जो एक अल्फाबेट है ना आपके राइट साइड वाला डिलीट होगा। हाँ ठीक, जी। और जब सिंगल कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो एक वर्ड पूरा डिलीट वर्ड होगा। पूरा डिलीट हो जाएगा। वो भी राइट साइड पे करने से होगा? आप जहाँ वर्ड के जिस साइड पर कर्सर रखेंगे ना, कर्सर की राइट साइड से जी डिलीट होना शुरू होगा वर्ड। ठीक है। और कल मैंने आपको केस वगैरह का भी बता दिया था कि बाय डिफॉल्ट कितना आपने रखना है, ठीक है। और इसके अलावा लोअर केस, अपर केस, ये सारे वर्ड्स का मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए इसमें पैराग्राफ में पता क्या होता है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना तो वर्ड जो है ना वो हमें एक ईज देता है कि वो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा एक सेंटेंस खत्म होता है हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो वो हमें बता देगा कि आपका जो वर्ड है ना वो कैपिटल है या नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे स्मॉल कर देती हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ से मैं दूसरी लाइन शुरू करती हूँ, मैं लिखती हूँ शी इज गुड इन उर्दू। अब देखें मैंने यहाँ स्पेस नहीं दी तो उसने बता दिया कि यहाँ आपकी कोई मिस्टेक है। अब मैं स्पेस डाल देती हूँ और मैं यहाँ आती हूँ। अब देखें उर्दू में क्या मिस्टेक हो सकती है, आप मुझे बताएं। मैम यू उर्दू का बढ़ाना यू था। वो कैपिटल होगा। जी, ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट भी आप कर सकते हैं और वैसे भी। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स जो है ना, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, ये हमें बहुत इजीली बता देता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और आपको कहाँ से ये करना है। अब आप एक वर्ड देखें, इसमें लिखा हुआ है ई, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एफ करके सर्च करती हूँ, एक नहीं चुके हैं, सॉरी इधर से नहीं करते हम, फाइंड एंड रिप्लेस से उससे नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से आएंगे, जस्ट फाइंड आएगा और मैं यहाँ से अगर चाहती हूँ मैं एडवांस फाइंड को करती हूँ, यहाँ आकर रिप्लेस में। अब यहाँ एक वर्ड है मेरे पास ई, अब मैं कहती हूँ फाइंड द वर्ड ई एंड देन रिप्लेस इट विद एन, ठीक है। अब मैं करती हूँ रिप्लेस ऑल, ओके। तो अब देखें जहां जहां ई था अब वहां एन आ गया, FOOTER फुटर था वहां एन आ चुका है, ONLINE ऑनलाइन था वहां भी एन आ चुका है ई की जगह, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ ये सारा दोबारा से ठीक हो जाए। अब मैंने यहाँ करना है, लेकिन अब देखें इसमें एक और चीज है, अब मैंने ई को एन में कन्वर्ट किया था। अब मैं अगर करती हूँ यहाँ एन लिख दूँ और यहाँ दोबारा से ई लिख दूँ, तो ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा क्या पैराग्राफ? बताएं, पैराग्राफ पहले की तरह ही हो जाएगा अगर यहाँ से रिप्लेस इस तरह करती हूँ? नो मैम, हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां जहां एन है वहां ई हो जाएगा। हाँ जी, जहां जहां एन है वहां ई आ जाएगा, ये देखें। यानी कुछ वर्ड्स ठीक हो गए हैं और कुछ दोबारा से रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ ऑनलाइन में एन की जगह ई ई ई ही आ गया,
जी ठीक है, चलें आज का हमारा इतना ही बहुत था। मैं आपको शॉर्ट कीज जो है वो सेंड कर दूंगी लिखकर, ठीक है, जो जो हमने आज यूज की हैं। और इसके अलावा आपने इस तरह से पैराग्राफ्स लिख कर ना उनको इस तरह कोई अच्छे से ना हेडिंग वगैरह और ना डिजाइन वगैरह करके मुझे दिखाना है। अपना नेम लिखकर उसको थोड़ा सा ना आर्ट में चेंज करके बताना है, ठीक है, हो जाएगा। मैम मैंने आज की असाइनमेंट बनाई है लेकिन वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो रही। अ, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी क्यों नहीं शेयर हो रही। मैम पता नहीं, आप ऐसे करें कोई मेल बता दें आप अपनी आईडी, वहां पे सेंड कर दूंगी। ये जो ग्रिड लाइन है यहाँ से हम ले आते हैं व्यू में जाकर ग्रिड लाइन, और ग्रिड लाइन से क्या होता है कि हम इसे यूज करते हैं अपनी कैलीग्राफी में, ठीक है। अब प्रिंट लेआउट है, वेब पेज, वेब लेआउट है। आपको पता है वेब लेआउट में कैसा होता है? ये देखें, एक पूरे वेबसाइट में आपके सामने आ गया, यानी आप इस डॉक्यूमेंट को इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब रीड मोड में क्या होता है कि रीड मोड में जब आप जाएंगे तो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते कहीं भी, ठीक है। और इससे सारे वापस आने के लिए हम करते हैं एस्केप। चले आज ये, इंशाल्लाह कल हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे और परसों हम आपको सीवी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। आज की ओके लेक्चर मैम। में किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम।